हेलो ट्रेडर्स। तो 24,000 पे मार्केट आज क्लोज हुआ और ये कोई बुलिश मूव मेरे हिसाब से नहीं है। बट हाँ, मार्केट में उछाल आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और क्यों ये उछाल आ सकते हैं, और पहले भी हमने पहले वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किए थे कि 24,100 के एक रेंज है जो मार्केट में अनटच्ड है अभी टॉप पे। तो हो सकता है कि मार्केट अगले 2 से 3 दिन और भी थोड़े से अपर साइड रह सकते हैं, या फिर मंडे से भी मार्केट जो है वो डाउन साइड आ सकते हैं। बट उस पे ट्रेडिंग करने का या फिर प्रॉफिट और लॉस के कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज की ये जो अपसाइड मूव है, अगर आप मॉर्निंग चार्ट देखेंगे तो पहली बात, मार्केट के गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक कंप्लीटली साइडवेज रहा, वहां से डिप दिए मार्केट दोबारा से वहां से ऊपर की तरफ गए। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो आप मार्केट में ऐसे मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। आपका व्यू सही हो सकते हैं, आपके व्यू गलत हो सकते हैं, उससे आपका मार्केट में रियल ट्रेडिंग करने में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता, मैं आपको रीजन यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें 12:50 पे मैंने यहाँ पर बात किए थे निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ डाउन साइड। अब अगर आप 12:50 के चार्ट देखेंगे तो ये था 12:50 के चार्ट। मार्केट यहाँ से थोड़े से साइडवेज रहा एंड मार्केट ऊपर की तरफ गए। 24,000 के जो रेंज था, 24,046 के जो रेंज था, वहां से मार्केट एक डायरेक्टली ड्रैग यहाँ पर दिए। तो मैंने अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो इसी डाउन साइड के लिए प्रिपेयर किए थे। अब अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो हो सकता है कि आपके मन में यहाँ पर क्वेश्चन आए कि सर आपने तो बताया था कि मार्केट गिरेगा, बट यहाँ से तो मार्केट इतना 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक बात मानना होगा कि यू आर नॉट स्टिल रेडी फॉर द ट्रेड एग्जीक्यूशंस इन द मार्केट। क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूशंस के लिए व्यूज जरूरी नहीं होता। व्यूज आपके हो सकते हैं, बट जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि मैं मान सकता हूँ मार्केट में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, बट इससे मेरे ट्रेडिंग के जो जर्नल है उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये मार्केट में एक बार आपको डिप मिलेगा, बट उस डिप के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन बाइंग यानी कि पुट बाइंग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है, कल के रिपोर्ट पे भी आपने देखा था, उसके पहले भी काफी पहले तक मैंने एक ही बात बोल रहा था कि मार्केट में ना तो इस बार वी शेप रिकवरी देगा और ना तो बहुत ज्यादा विदाउट कैटलिस्ट हमें गिरावट देखने को मिलेंगे। मार्केट में कैटलिस्ट आया, हार्मोज बंद हुआ, तो दैट पिक द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट मार्केट में अगर आते हैं तो मार्केट में एक शार्प डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। बट उसी जगह पे अगर आप मार्केट में जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को अगर आपने देखा तो अप ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिए। इफ यू सी द बिगर अप ट्रेंड ओवर हियर, तो मार्केट में जो ये अप ट्रेंड है ये मार्केट में गैप्स के साथ मूवमेंट दिया। तो गैप्स के साथ मूवमेंट दिया, दैट इज ऑल्सो फेयर। तो यहाँ पर अगर आपको पिछले दो कुछ दिनों का वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैंने बात की थी मार्केट जो है वह उछाल दे सकते हैं। कहाँ तक दे सकते हैं? 24,500, 24,600, 700 के जोन तक मार्केट के उछाल आ सकते हैं। बट हाँ, मार्केट में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि अपने पुराने लोस को यहाँ पर क्रॉस करेगा, बट वो कब करेगा दैट इज लिटिल बिट ऑफ द डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। क्योंकि मार्केट में रिसेंटली 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है और यहाँ पर WT ज्ञान का रूल भी है। ये भी हमने पहले भी डिस्कशन किए थे कि मंथ ऑफ अप्रैल मार्केट में अपने बॉटम को ब्रेक नहीं करता। मंथ ऑफ अप्रैल जो होते हैं वो अगर आप पुराने जो भी जितने भी चार्ट वगैरह हैं वहां पर अगर आप देख ले तो मंथ ऑफ अप्रैल में मार्केट जो है वो बुलिश मूवमेंट करता है। ओके, तो दैट इज वन थ्योरी इन द मार्केट। अब मैं जिस पे बात कर रहा था, तो मैंने जो यहाँ पर ट्रेड स्ट्रैटेजी को इम्प्लांट किया था वो ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसे थे, तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखेगा 1:50 पे मार्केट में मैंने एक ऑप्टिमम पॉइंट को देखा था जहां पे मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड पोटेंशियल हाईएस्ट था। अब यहाँ पर 1:50 ऑलरेडी हो चुका था। मैंने पहला जो आज एनालिसिस डाला था वो डाला ही था मैंने 1 बजे के आसपास। तो यहाँ पर जब मार्केट आए, मार्केट हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किए यहाँ पर।
थ्री ड्राइव पैटर्न को ऑब्जर्व किए, डिस्ट्रीब्यूशन जोन 5 मिनट चार्ट पे ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे। उसके बाद मैंने ऑप्शन चार्ट 24,000 के पुट 13 अप्रैल के एक्सपायरी, मैंने यहाँ पर 129 के भाव पे यहाँ पर मैंने बाइंग के लिए इसको बनाए। बट यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने बाइंग किया ये कोई भी नेकेड बाइंग नहीं था। तो यहाँ पर मैंने कहा बट रिमेंबर टू ट्रेड विद हेज ओनली एज इट्स फ्राइडे विद साइडवेज मार्केट। तो कुछ भी हो सकता है, फ्राइडे साइडवेज मार्केट है, मार्केट जियोपॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, जो भी मार्केट में मूव आ रहे हैं इट इज ड्यू टू द पॉज इन द वर्ल्ड। ओके, और बाद में जो पॉज में जो वर्क के जो आई मीन जो सीज फायर है, सीज फायर पॉज है, वहां पर उतने ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि दैट यूएसए ने डायरेक्टली कुछ नहीं किया। तो जब तक ये यूएसए और ईरान के बीच में नहीं होता तब तक अभी तक मार्केट ने जो रिएक्शन दिए उसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ा, और कुछ ना कुछ जाकर वो चीजें ठंडे हो गए वो न्यूज़। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने क्या बात किए थे कि 148, 148 और 145 इज अचीवेबल जनरल टारगेट इन ऑप्शन 24,313 अप्रैल पुट, ये मैंने 1:50 पे कहा था। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो मार्केट में डिप आया, डेफिनेटली स्पॉट पे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ट्रेड करना होते हैं ऑप्शन पे। तो मैंने 24,000 के सॉरी हाँ 24,000 के जो पुट था वहाँ पर मैंने ये अप्लाई किए। अब ये पर जो अप्लाई किए 1:50 पे अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से एक बार डिप दिया, वन टाइम डिप मार्केट में आया 118 के लो पे, और उसके बाद मार्केट में ये टारगेट आ गया। तो 106.73 के हाई बना, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट तो आ गया। तो यही मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं कि मार्केट में डायरेक्शन कोई भी हो ये मैटर नहीं करता। बहुत सारे ट्रेडर्स आज मतलब ये बहुत समय से ही चलता आ रहे हैं। अगर मैं अपने आप को 10 साल पीछे ले जाऊं तो मैं भी यही करता था। इस पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, बट दैट इज हाउ द स्टॉक मार्केट एज इट्स अ प्रोफेशनल जॉब। तो यहाँ पर तो हमें बचपन से चीज़ों को सिखाया नहीं जाता, तो ये हमें करके सीखना होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, और ये मिस्टेक समय के साथ साथ लोग सुधार लेते हैं। तो इस पर कोई भी बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो बिग डील। बट आप अगर इसको समझ लेंगे एक बार कि व्यूज मैटर नहीं करता, तो आप मार्केट में पैसे कमा लेंगे। तो यहाँ पर आज मैं टेक्निकल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कल यानी कि सैटरडे मैं एक कंप्लीटली एक ट्यूटोरियल लाइक वीडियो अपलोड करूंगा, जहां पर मैं समझाऊंगा कि कैसे ये सेटअप्स जो हैं वो काम करते हैं। ओके, आज क्योंकि इट्स ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, 11:30 के आसपास है। तो यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया है। ये मेरे जनरल रिपोर्ट से थोड़े अलग है, ये नॉर्मली मैंने लिखा है यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करके। तो यू कैन सी as of the close of Friday, April 10, Nifty appears to be attempting a higher move, but the structure still reflects a cautious rebound rather than a fully confirmed bull trend. The index closed at 24,050 after trading in a broad range of the 23,874 to 24,073, ending with the session with a gain of 1.16 and finished the week with the strong recovery of nearly 6%. The future positions also stayed supportive, and with April Nifty future closing at a premium to spot, while the heaviest fresh option activity remained concentrated around the 24,500 call and 24,000 put, signaling that traders are watching higher zone but still respecting downside protection. Okay, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्मार्ट मनी अभी भी मार्केट में कुशन लेकर है, कुशनिंग कर रहा है। कुशनिंग मतलब कि अगर गिरता है मार्केट 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, क्योंकि मार्केट अभी जिस फेज में है ना, ये रिकवरी फरवरी फर्स्ट सेकंड वीक यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो जैसे जैसे जो इस्लामाबाद टॉक्स है वो अगर जैसे जैसे उसके डेट्स नज़दीक आ रहे हैं, तो मार्केट में ये जो रिकवरी है, मतलब अभी समय है जो जितना कमाना है कमा लो बाय लॉन्ग पे, यही एक ऐसा सिग्नल मार्केट में दे रहा है। बट हाँ, यहाँ पर मैं जो पार्ट बाय पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, इस पार्ट बाय पार्ट को अगर अपने थोड़े से क्लियरली टेक्निकली भी ट्रेड कर ले तो पैसे बना लेंगे। द इमीडिएट पाथ रिमेन टिल्टेड अपवर्ड
with 24,100 to 24,250 acting as the first upside zone. If the index sustained above that belt, the next magnet opens towards 24,450 to 24,500. मैं मार्केट में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ये है टेक्निकल एनालिसिस. At the same time, the strength is not yet beyond the doubt because the rebound is being driven more by relief and improved sentiment than by complete stability in the background. आप अगर मेरे 2 से 3 दिन पहले का जो रिपोर्ट है वो अगर आप देखेंगे थोड़े से, यहाँ पर मैंने रिपोर्ट डाला था, जस्ट टू बी मेक श्योर आ गया, हाँ, द 732 पॉइंट का जो गैप अप है, इट इज जेन्युइन एंड मटेरियल जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट. The US-Iran 2-week ceasefire is associated 13 to 14% crash in crude oil prices. This is not a sentimental rally. It's reflect a real improvement in India's macro fundamental. बाकी क्या पढ़ सकते हैं. अब यही चीज़ को मार्केट ने काटा कौन से न्यूज़ के, जो सीजफायर वायोलेशन हुआ. तो सीजफायर वायोलेशन इज नॉट अ गुड टर्म, बट जैसे कि मार्केट ने उतना उस पर फोकस नहीं किया क्योंकि सीजफायर जो है यूएस की तरफ से नहीं हुआ था. ओके, तो अगर आप ब्रेंट क्रूड को देखेंगे, ये अभी भी 98 के प्राइस पर है, विच इज नॉट गुड. अगर आप यहाँ पर मेरे मानो तो 98 की जो प्राइस है ये एक अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि इस प्राइस पे भी जो स्टेबलाइजेशन आना चाहिए मार्केट में वो नहीं आ सकता. और मार्केट जो है वो एक इनसाइड बार बना रहे हैं, गैप ऊपर की तरफ पेंडिंग है. टेक्निकली अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो टेक्निकली चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है. मार्केट जो है वो गैन के 2x1 एंगल होल्ड कर रहा है यहाँ पे. सिमिलर तरीके से अगर क्रूड ऑयल 2x1 के ऊपर होल्ड कर रहा है, निफ्टी जो है हमारे वो 2x1 के नीचे होल्ड कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर चीजें जो है वो क्लियर है. आपको समझना होगा कि यहाँ पर कितने बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है. डेफिनेटली अगर इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म इंट्राडे पे मुझे बाउंस मिलता है, एज अ ट्रेडर आई कैन ट्रेड. मैंने इसके पहले भी डिस्कशन किए थे. अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं तो निफ्टी 20 जो है वो सबसे बेहतरीन जगह है बाइंग करने के लिए मार्केट में. निफ्टी 20 जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट जो है कभी भी नहीं करेगा इन द लॉन्ग टर्म, इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगले 2027 के एंड तक मार्केट रिकवरी स्टार्ट कर देगा. पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर के बाद ही रिकवरी जो है मार्केट में अच्छी तरीके से रिकवरी स्टार्ट हो जाना चाहिए एज पर द करंट मार्केट सिनारियो. क्योंकि इसके अलावा मैं नहीं देख पा रहा हूं मार्केट में कोई भी वी शेप रिकवरी का कोई भी यहाँ पर चांस मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ. हो सकता है कि हो कि, बट आई डोंट फील सो. तो यहाँ पर जो है इफ द इंडेक्स सस्टेन, जैसे कि हमने डिस्कशन किया, द ब्रॉडर मूड इम्प्रूव्ड आफ्टर सीजफायर डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट, बट द सिचुएशन स्टिल रिमेन्स सेंसिटिव विद एनर्जी मार्केट एंड shipping routes continuing to influence risk appetite. Crude oil also remains elevated enough for keep the inflation and macro pressure relevant. That is why the market's current position can be described as positive but fragile. As long as Nifty holds above the 24,000 zone, the rebound remains active and buy on dips behavior stays valid. A slip below back 24,000 would weakening the momentum, while a fall below 23,875 would suggest the bounce is losing strength. If 23,775 gives away, the possibility of a deeper corrective phase would return more seriously into focus. For now, the structure favors an upside attempt first, but the move still needs confirmation throughout sustained acceptance above the resistance rather than a brief intraday spike. तो यहाँ पर ये बात है. अब ये जो नेक्स्ट नंबर 2 रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द रिपोर्ट 1. ओके, अब ये एक रिपोर्ट है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं. तो मेरे हिसाब से 24,871 के एक लेवल है, 24,421 के एक लेवल है. ये आप मार्क करके रखिए चार्ट पे, 24,421, 24,871 एंड स्लो ऑन द there is the 24,100, but I think I forget to mention that over here. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस इज द गैन एनालिसिस. एज ऑफ द क्लोज ऑफ फ्राइडे, निफ्टी एंटर्ड इनटू द क्लासिक WT गैन डिसीजन जोन. द इंडेक्स क्लोज्ड एट 24,050,
आफ्टर ट्रेडिंग बिटवीन द सिमिलर, जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया अर्लियर में. The move has placed the market at a point when the both price and structure demand close attention. Under the Gann's rule of trend change, a close above the previous day's high signals that the immediate swing has turned upward, and that conditions have now been satisfied under the Gann rule of strength. A market that closed above its daily balance point and near the session high shows that buyers remain in control. और ये प्राइस एक्शन के बहुत ही क्लियर कट फॉर्मूला है. अगर मार्केट डे एंड कर रहा है अपने टॉप पे, मतलब मार्केट में जो हाई है उसके एरिया पे, तो वहां पर मतलब बायर्स कंट्रोल में है साइकोलॉजिकली. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फ्राइडेज एक्शन रिफ्लेक्टेड, keeping the short term tone positive. For a deeper Gann price analysis, the rebound from April 2 has now reached that important resistance chamber. Using Gann's rule of price divisions, the recovery switch can be divided into equal parts, and the latest advance carried the index into the upper boundary of its present box. That is why the 24,703 to 24,089 zone now becomes the first major breakout gate. It is not just another number area but a measured Gann vibration point where price must prove where the advance is strong enough to continue on the next chamber. If Nifty moves above the zone and sustained here, the next higher projection open towards 24,310. If it fails to overcome the barrier and slips back below 23,837, the upward rhythm begins to weaken. A break below 23,600 would signal that the rebound is losing its strength and the correction may result itself. तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है ये आप चार्ट पे मार्क कर लीजिए. गैन एनालिसिस, हमारा जो प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस है, ये आप मार्क कर लीजिए नंबर्स. तो ये नंबर्स जब भी मार्केट में ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होगा तो यू कैन डेफिनेटली टेक द गुड ट्रेड ओवर हियर. तो यहाँ पर जो ओवरऑल चीज़ें हैं, प्लस हमने जो मैक्रो यहाँ पर देखे हैं, तो रियल प्रेशर पॉइंट नाउ लाइज इन ऑयल. शिपिंग डिसरप्शन, इन्फ्लेशन कुड रिमेन एलिवेटेड नियर द mid $90, while report indicates the attack had affected Saudi output and the traffic through the Strait of Hormuz was still heavily restricted. At the same time, US inflated stress firm the March CPI 3.3% year over year, reinforcing the view that energy stress and sticky inflation can still disrupt the global energy recovery mood. For India, that combination matters directly because the higher oil and disrupted Gulf shipping can quickly translate into the imported inflation, currency pressure and renewed cautions in equities. तो इसके एक इफेक्ट क्या होगा अगर मार्केट में दोबारा से यहाँ पर चीजें आए. FIIs पहले तो एंट्री नहीं ले रहे हैं, दूसरा अगर वो अपना माल बेचना स्टार्ट कर दे तो वो एक अच्छी बात नहीं रहेगा, क्योंकि DIIs अगर बाई कर रहा है, इवन मान लो FIIs ने, मैं अगर बताऊं कि FIIs एक पॉइंट के बाद अगर लिक्विडेशन करना स्टार्ट करे तो DIIs भी करेगा, क्योंकि वो एक सीरियस पॉइंट होगा. तो डेफिनेटली ये बात याद रखना है आपको. बट हाँ, DIIs यूजुअली ये रिडम होते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह, और ये वो लोग नहीं करते, आपको करने होते हैं. तो DIIs का जो म्यूचुअल फंड है, SIP जो लॉन्ग्स है, वो यूजुअली उनके पास वो पॉइंट नहीं है कि वो लोग आपको प्रॉफिट बुक करके दे, क्योंकि वो लोग सिर्फ बाई करते हैं. ये बात आपको भी पता होगा. तो वो एग्जिट मास को करने होते हैं. तो और मास का जो रिएक्शंस होते हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो वो एक न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाते हैं. तो ये एक साइकोलॉजिकली मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है मार्केट में. तो दैट इज वन थिंग. देन RBI रेट कट्स के बारे में आप देख सकते हैं. तो ओवरऑल जो पैटर्न है मार्केट में, CPI डेटा एंड ऑल, तो ओवरऑल पैटर्न मार्केट में यही दिखा रहे हैं कि देयर आर लार्जर पॉसिबिलिटी इन द मार्केट कि मार्केट जो है वो थोड़े से बाउंस करेगा ऊपर की तरफ एंड देन मार्केट मस्ट ड्रॉप. मेरे एनालिसिस तो यही कह रहा है कि मार्केट के जो एरिया हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कहा 2/1 के नीचे हैं, तो क्रूड ऑयल 2/1 के ऊपर है, ये 2/1 के नीचे हैं, जो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में स्ट्रक्चरली बैलेंस को क्रिएट कर रहा है. तो ओवरऑल यहाँ पर मैं अगर अपने चार्ट पैटर्न को देखूं, मान लो मैं यहाँ पर अगर RSI को देखता हूँ या फिर चार्ट पैटर्न को देखता हूँ, तो RSI कहाँ पर है, 54 पे. तो हो सकता है कि RSI 60 वॉल को क्रॉस करे और वहां से गिरना स्टार्ट कर दे. तो RSI रूल ऐसा ही काम करते हैं.
लोअर में आरएसआई ने डाइवर्जेंस क्रिएट किए, तो बड़ा सा डाइवर्जेंस किए, ट्रिपल डाइवर्जेंस मार्केट में क्रिएट हुआ। तो ट्रिपल डाइवर्जेंस जब क्रिएट हुए, यहाँ से मार्केट जो अपर साइड जाने लगे। तो अगर आरएसआई को आपको ध्यान में रखना है तो 60 आरएसआई पे आप फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे आरएसआई की ये जो 60 एरिया है, तो ये आप मार्क करके रखिए 60 रेजिस्टेंस पे। यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फोकस कर सकते हैं, या फिर उसके पहले भी फोकस नीचे की तरफ आ सकते हैं। बट आरएसआई को जो है वो उतने मेजरली नहीं देखना है, क्योंकि मेजरली ये इन बिटवीन ट्रेड्स नहीं दे पाते। तो अभी के लिए इतना ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ, एंड थ्रू आउट टुमारो मैं कुछ और डिटेल आपको सेल्फ ट्रेडिंग के ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड बाय।